प्यारे बच्चों, एक मुख्य टॉपिक आता है अपूर्णता या दोष, इम्परफेक्शन और डिफेक्ट। इस पर प्रश्न हर वर्ष निश्चित रूप से बोर्ड में आता है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं अपूर्णता या दोष से क्या मतलब है। देखिए बच्चों, आपने अपने दैनिक जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में देखा होगा कि किसी बच्चे के जो उंगलियां हैं वो 5 की जगह 6 हो जाती हैं, किसी के एक उंगली गायब हो जाती है या किसी के एक कान गायब हो जाता है। तो ऐसी सभी संरचनाएं ये अपूर्णता कहलाती हैं या ये दोष कहलाता है, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक क्रिस्टल के समान एक निश्चित संरचना में बनी हुई है। अवयवी कण हमारे भी एक निश्चित स्थान पर स्थित होते हैं। आँख होगी तो वो नाक के ऊपर होगी, माथे से नीचे ही होगी। ऐसा नहीं है किसी का मुंह माथे पे चला गया, आँख गले पे आ गई। अगर ऐसी स्थिति आ जाएगी तो उसी को हम दोष कह देंगे। तो अपूर्णता या दोष का मतलब है किसी भी क्रिस्टल के अवयवी कणों की निश्चित व्यवस्था में होने वाला कोई भी विचलन या अपूर्णता या दोष कहलाता है। किसी भी अवयवी कण में स्थिति में, किसी भी क्रिस्टल के अवयवी कण की स्थिति में कोई भी विचलन अपूर्णता या दोष कहलाएगा। अब ये क्यों उत्पन्न हो जाता है, कैसे उत्पन्न हो जाता है? मनुष्यत्व में तो ये जेनेटिक होता है, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक। लेकिन क्रिस्टल में इसके दो कारण होते हैं, एक तो टेम्परेचर और दूसरा इम्प्यूरिटी यानी ताप और अशुद्धि। बच्चों, एक चीज समझ लीजिए कि कोई भी क्रिस्टल आदर्श रूप में केवल परम शून्य ताप पर होता है। 0 केल्विन पर ही कोई क्रिस्टल केवल आदर्श क्रिस्टल के रूप में रहता है, अर्थात जो व्यवस्था उसके अवयवी कणों की है वही व्यवस्था बनाए रखने के लिए उसका ताप 0 केल्विन होना चाहिए। अगर हम इससे अधिक ताप बढ़ा देंगे तो अवयवी कणों में अनियमितता उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात वो विचलित हो जाएंगे, विचलन प्रदर्शित करेंगे, और इस विचलन को ही हम अपूर्णता या दोष या डिफेक्ट कहते हैं। अर्थात डिफेक्ट का एक कारण टेम्परेचर का बढ़ना है, और 0 डिग्री केल्विन या 0 केल्विन टेम्परेचर, परम शून्य ताप, ऐसा हर समय रखना संभव नहीं है। इसलिए जो ठोस हैं या जो हमें क्रिस्टल होते हैं हमारे पास, वो मोस्टली डिफेक्टेड होते हैं, अपूर्णता युक्त होते हैं, दोषी होते हैं। तो पहला फैक्टर आया अपूर्णता के लिए टेम्परेचर। दूसरा फैक्टर होता है इम्प्यूरिटी या अशुद्धि। अशुद्धि के कारण भी अवयवी कण अपनी निश्चित व्यवस्था से परिवर्तित होने लगते हैं। हम देखते हैं कि किसी भी क्रिस्टल का निर्माण उसके त्रिविम क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रकार की कोष्ठिकाओं की पुनरावृत्ति से होता है, और ये कोष्ठिकाएं बनती हैं परमाणुओं के एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होने से। यदि हम किसी क्रिस्टल में अशुद्धि मिला देते हैं तो परमाणु की जगह या अवयवी कण की जगह अशुद्धि के कण उपस्थित हो जाते हैं, जिससे उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है। तो किसी भी ठोस में या किसी भी क्रिस्टल में अपूर्णता या दोष के जिम्मेदार होते हैं टेम्परेचर और इम्प्यूरिटी, अशुद्धि और ताप। अब क्रिस्टलीय दोष के प्रकार। मुख्य रूप से क्रिस्टलीय दोष दो प्रकार के होते हैं। पहला इसमें आता है इलेक्ट्रॉनिक दोष, जो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, उसे हम इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक दोष कैसे उत्पन्न होता है? जब हम किसी क्रिस्टल में टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, परम ताप या 0 केल्विन से ज्यादा कर देते हैं, तो उस क्रिस्टल के कुछ इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में स्थानांतरित हो जाते हैं, चले जाते हैं। कम ऊर्जा स्तर से अधिक ऊर्जा स्तर में चले जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अगर क्रिस्टल सहसंयोजी है, अर्थात
उसके अवयवी कण एक दूसरे से सहसंयोजी बंध बना के जुड़े होंगे, और जब वो क्रिस्टल का बंध में से इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चले गए, यानी बॉन्ड टूट गया, तो एक इलेक्ट्रॉन तो चला गया ऊपर, दूसरा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बंध हमेशा दो इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनता है, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है और वो क्रिस्टल में स्वतंत्रता पूर्वक गति करने लगता है। और इलेक्ट्रॉन की गति करना मतलब विद्युत धारा के प्रवाह को दावत देना, तो विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन गति करेगा, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन मुक्त होने के कारण एक छिद्र बन जाता है, जहां से इलेक्ट्रॉन गया वहां एक छिद्र बन जाता है। इस छिद्र में इलेक्ट्रॉन, या ये छिद्र इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में गति करता है, जिससे धारा प्रवाहित होती है। इसको आप इस तरह समझें, मान लो कोई क्रिस्टल है और जिसमें ये उसके अवयवी कण थे जिनके बीच सहसंयोजी बंध बना था। अब यहां से ये इलेक्ट्रॉन सब बने हुए थे, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। अब इलेक्ट्रॉन के बाहर जाने के कारण ये खाली रह गया। इन सब में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, इनमें तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, तो इसके बाहर जाने के कारण ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाता है। जब ये यहां शिफ्ट होगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तो चला इधर की तरफ, जब ये इसमें से इसमें चला जाएगा तो ये वाला होल बन जाएगा, ये रिक्त हो जाएगा। तो इसका मतलब होल या रिक्ति किधर चल रही है, इधर की तरफ। अर्थात इसीलिए हमने कहा था कि जो छिद्र है वो इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में गति करते हैं, और इसी गति के कारण इलेक्ट्रॉन की और इस छिद्र की एक दूसरे के विपरीत गति के कारण इनमें क्या हो जाता है, करंट प्रवाहित होने लगता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ठीक है। अब दूसरे प्रकार का दोष, पहला दोष तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक दोष। अब दूसरे प्रकार का दोष कहलाता है एटॉमिक डिफेक्ट या परमाणविक दोष। इसको हम पॉइंट डिफेक्ट भी कहते हैं, बिंदु दोष भी कहते हैं। ये कब होता है, क्रिस्टल के अवयवी कण, चाहे वो परमाणु हो या आयन हो, उनकी अनियमितता के कारण। ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक दोष हुआ था इलेक्ट्रॉन के कारण, निम्न स्तर से उच्च स्तर में चले गए, जिससे होल बन गया। उस होल के गमन के कारण या मोशन के कारण धारा प्रवाहित हो गई और इससे एक दोष उत्पन्न हो गया, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष। इसकी जगह जो बिंदु दोष है वो उत्पन्न होता है आयनों या परमाणु में अनियमितता के कारण, और इसको हम कहते हैं बिंदु दोष या परमाणु दोष। अनियमितता का कारण, अनियमितता का क्या मतलब है कि या तो किसी क्रिस्टल में से इन परमाणुओं की संख्या बढ़ जाती है या कम हो जाती है, इसको हम अनियमितता कहेंगे। तो ये दोष जो पॉइंट डिफेक्ट है या बिंदु दोष है, ये तीन प्रकार का होता है। एक होता है रस समीकरणीय दोष, रस समीकरण मितीय दोष। एक होता है अरस समीकरण मितीय दोष, और तीसरा होता है अशुद्धि दोष। रस समीकरण मितीय दोष को कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, एरस समीकरणीय दोष को नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, और इसको इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो एक एक करके हम इसका अध्ययन करेंगे। पहला आता है स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट या रस समीकरणीय दोष। रस समीकरणीय, पहले आप स्टोइकियोमेट्री को समझें। स्टोइकियोमेट्री का मतलब है किसी भी पदार्थ का जो अणु सूत्र है, उस अणु सूत्र में परमाणुओं की संख्या, वो उसकी स्टोइकियोमेट्री कहलाती है। अणु में परमाणुओं की संख्या, या किसी समीकरण है, उस समीकरण में यौगिक को प्रदर्शित करने वाले अणुओं की संख्या, वो इसकी स्टोइकियोमेट्री कहलाती है। तो ऐसा दोष जिसमें यौगिक में उपस्थित आयनों का अनुपात यौगिक के अणु सूत्र के समान रहता है, रस समीकरणीय दोष कहलाता है। समझे इसे? ऐसा दोष जिसमें
यौगिक में उपस्थित आयनों का अनुपात, जैसे NaCl है, NaCl में स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट हमें दिखाना है, तो NaCl का जो आणविक सूत्र है वो Na का एक परमाणु और Cl का एक परमाणु, तो इसमें स्टोइकियोमेट्री Na और Cl की कितनी हो गई, 1:1, एक एक। तो डिफेक्ट के बाद भी चाहे तो Na क्रिस्टल में से Na आयन बाहर निकल जाए या Cl बाहर निकल जाए, लेकिन स्टोइकियोमेट्री इसकी वही बनी रहती है, स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होती। डिफेक्ट तो उत्पन्न हो जाता है लेकिन स्टोइकियोमेट्री चेंज नहीं होने की, इसको हम कहेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अर्थात ऐसा दोष जिसमें यौगिक में उपस्थित आयनों का अनुपात यौगिक के अणु सूत्र के समान रहता है, रस समीकरणितीय दोष कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है वैकेंसी डिफेक्ट या रिक्ति दोष। रिक्ति दोष का मतलब जब कोई अवयवी कण बाहर निकल जाता है तो उससे रिक्ति बन जाती है, तो रिक्ति दोष कहते हैं। दूसरा होता है अंतरकाशी दोष। अंतरकाशी दोष में वो अवयवी कण क्रिस्टल छोड़ के बाहर नहीं जाता, बल्कि क्रिस्टल में उपस्थित इंटरस्टिशियल स्पेस में या अंतरकाशी स्थान में जाकर बैठ जाता है, तो उसे हम अंतरकाशी दोष कहेंगे। ठीक है, तो पहला है वैकेंसी डिफेक्ट या रिक्ति दोष। जब किसी अनआयनिक क्रिस्टल में कोई अवयवी कण, इसमें जरा ध्यान रखेंगे, जो रिक्ति दोष है या वैकेंसी डिफेक्ट है, ये शब्द हम यूज करते हैं नॉन आयनिक क्रिस्टल के लिए। आयनिक क्रिस्टल में हम जब आयनिक क्रिस्टल की बात करेंगे तो इस रिक्ति दोष को हम क्या कह देंगे, शॉर्टकी दोष, और अंतरकाशी को फ्रेंकल के नाम से, वो अभी आगे पढ़ेंगे। तो जब किसी अनआयनिक क्रिस्टल में कोई अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान से बाहर निकल जाए तो इसके कारण उत्पन्न दोष रिक्ति का दोष कहलाता है या वैकेंसी डिफेक्ट कहलाता है। अब जब कण क्रिस्टल को छोड़ के बाहर निकल गया तो इससे क्या होगा, पदार्थ का घनत्व कम हो जाता है। एकांक आयतन में परमाणुओं की संख्या कम हो गई तो उसमें घनत्व कम हो जाता है। और मुख्यतया ये दोष कब उत्पन्न होता है, पदार्थ को गर्म करने पर। इसलिए इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, जिसे कहते हैं ऊष्मागतिकी दोष, थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। दूसरा होता है अंतराकाशी दोष। जब क्रिस्टल में कोई अवयवी कण जालक के अंतराकाशी स्थल में चला जाता है। ध्यान रखेंगे, इसमें क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर नहीं जाता, जबकि वैकेंसी डिफेक्ट में क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर चला जाता है। तो उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। इसके कारण पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है, क्योंकि क्रिस्टल में परमाणुओं की संख्या बढ़ जाती है। अब आयनिक ठोसों में ये दोनों दोष क्रमशः शॉर्टकी और फ्रेंकल के नाम से जाने जाते हैं। अब चीज आ गई वही कि शॉर्टकी दोष क्या है। मुख्य रूप से पेपर में शॉर्टकी और फ्रेंकल के बारे में ही पूछा जाता है, इसलिए उनको ठीक से समझ लें। शॉर्टकी दोष क्या है, वह दोष जिसमें किसी क्रिस्टल में से धनायन या ऋणायन समान संख्या में अपने स्थान से लुप्त होकर रिक्ति का निर्माण करते हैं, वो शॉर्टकी दोष कहलाता है। अभी हमने ऊपर रिक्ति का दोष पढ़ा था, वैकेंसी डिफेक्ट, जिसमें अवयवी कण क्रिस्टल को छोड़कर बाहर चले गए थे, तो वो था अनायनिक क्रिस्टल के लिए। आयनिक क्रिस्टल में अगर आयन क्रिस्टल को छोड़कर लुप्त हो जाते हैं, चाहे वो धनायन हो या ऋणायन हो, बल्कि हमें कहना ये चाहिए कि इसमें दोनों प्रकार के आयन बराबर मात्रा में निकलते हैं, धनायन भी और ऋणायन भी, ताकि क्रिस्टल का आवेश संतुलित रहे। तो इन दोनों आयनों के अपने स्थान से लुप्त होकर बाहर निकलने के कारण एक रिक्ति का निर्माण या वैक्यूल या वैकेंसी का निर्माण हो जाता है, और इस दोष को, इस डिफेक्ट को हम कहते हैं शॉर्टकी दोष। अब शॉर्टकी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस जो दोष की खोज की थी वो एक जर्मन वैज्ञानिक ने की थी, हार्मन शॉर्टकी ने।
यह दोष उन यौगिकों में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या उच्च होती है, ज्यादा होती है, और जिनके आयनों का आकार लगभग समान होता है। जितने त्रिज्या का धनायन उतना ही लगभग ऋणायन होता है। इसको एक चित्र के माध्यम से, एक चित्र की सहायता से हम समझ भी सकते हैं। इस दोष के उदाहरण हैं NaCl, KCl, CHCl, KBr, AgBr आदि। मुख्यतया ये दोष पाया जाता है क्षारीय धातु के हैलाइडों में। इसमें हमने एक क्रिस्टल दिखाया है जिसमें A+ धनायन है और B- ऋणायन है, और ये एक निश्चित क्रम में इसमें व्यवस्थित किए गए हैं। किंतु कुछ स्थानों पर ऐसी स्थिति आ जाती है, दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसमें धनायन और उतनी ही मात्रा में ऋणायन अपना स्थान छोड़कर क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं। तो ये वाली बन जाती है धनायन के कारण रिक्ति या धनायन के कारण वैकेंसी, और ये बन जाती है ऋणायन के कारण रिक्ति। चूंकि दोनों आयनों के या दोनों आयन समान संख्या में क्रिस्टल को छोड़ के गए हैं, इसलिए इसके इलेक्ट्रिसिटी यानी इसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आवेश अभी भी इसका उतना ही बना रहेगा जितना पहले था। तो ये डिफेक्ट कहलाता है शॉर्ट की डिफेक्ट या शॉर्ट की दोष। दूसरा आता है फ्रैंकल। फ्रैंकल में क्या होता है? इसमें आयन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर नहीं जाते, बल्कि क्रिस्टल के बीच में जो खाली स्थान है, इस स्थान को हम क्या कहेंगे? अंतराकाशीय स्थान। इसमें चले जाते हैं। अक्सर कौन सा आयन इस काम को करेगा? जो छोटा होगा। मेनली धनायन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में चला जाता है, और इसके कारण जो दोष उत्पन्न होता है उसे कहते हैं फ्रैंकल दोष। कारण इसका ही वही है, इसकी खोज फ्रैंकल ने की थी, जो कि एक रसायन क्या नाम, रूसी रसायनज्ञ थे, उनके नाम पर इसका नाम फ्रैंकल दोष रखा गया। तो वह दोष जिसमें कोई आयन अपना मूल स्थान छोड़कर अंतराकाशीय स्थान में जाकर मूल स्थान पर रिक्ति दोष और नए स्थान पर अंतराकाशीय दोष उत्पन्न करता है, फ्रैंकल दोष कहलाता है। फिर से समझें क्या होता है। इसमें आयन अपना स्थान छोड़कर अंतराकाश में चला जाता है, तो जहां से इसने स्थान छोड़ा वहां तो रिक्ति बन गई, वैकेंसी बन गई, और जहां जगह रुका, स्थित हो गया, वहां कौन सा दोष उत्पन्न हो गया? अंतराकाशीय दोष। अंतराकाशीय और रिक्ति दोष हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इस दोष में अंतराकाशीय और रिक्ति दोनों दोष दिखाई देते हैं। इस दोष को हम कहेंगे फ्रैंकल दोष। अब देखिए, इसकी खोज रूसी वैज्ञानिक फ्रैंकल ने की थी। यह दोष उन क्रिस्टल में पाया जाता है जिनकी समन्वय संख्या कम हो और धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत अधिक अंतर हो, जैसे AgCl, AgBr, AgI, जिंक सल्फाइड आदि। इनमें Ag का यानी सिल्वर परमाणु का साइज तो बहुत छोटा है, और जबकि हैलोजनों का साइज बहुत बड़ा है। इसलिए दोनों के बीच काफ़ी अंतर होता है। अब एक चीज़ जरा इसमें ध्यान रखेंगे, इसमें एक परमाणु आया है या एक यौगिक आया है AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड। ये एक ऐसा यौगिक है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों प्रकार के दोष पाए जाते हैं। इस पर काफ़ी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसे यौगिक का नाम बताओ जो दोनों प्रकार के दोषों को प्रदर्शित करता है, तो वो है AgBr। अब हमने फ्रैंकल को इस चित्र के माध्यम से समझाया है। ये कोई क्रिस्टल है जिसमें धनायन और ऋणायन निश्चित क्रम में उपस्थित हैं। इसमें से धनायन अपना स्थान छोड़कर, ये देखिए, इंटरस्टिशियल साइट में या अंतराकाशीय स्थान में उपस्थित हो गया है। इसलिए इस दोष को हम कहेंगे अंतराकाशीय दोष। फ्रैंकल दोष क्या है? अंतराकाशीय दोष है।
अब इन दोनों में अंतर, शॉर्ट की दोष और फ्रैंकल दोष में अंतर, ये भी काफ़ी पूछा गया है। तो इस अंतर को भी एक बार आप लोग देखें, ध्यान करें, स्मरण करें, लर्न कर लेना है। पहला अंतर आता है शॉर्ट की दोष में कि एक रिक्ति दोष है, जबकि फ्रैंकल दोष एक अंतराकाशी दोष है, क्योंकि इसमें धनायन कहाँ चले गए थे, अंतराकाश में, और इसमें आयन क्रिस्टल को छोड़ के बाहर चले गए थे। तो ये एक रिक्ति दोष है, ये एक अंतराकाशी दोष है। शॉर्ट की दोष में धनायन और ऋणायन का आकार लगभग समान होता है, जबकि इनमें धनायनों का आकार छोटा और ऋणायनों का आकार बड़ा होता है, अंतर होता है काफी। तीसरा, इसमें आयन क्रिस्टल से बाहर चले जाते हैं, क्रिस्टल को छोड़कर ही चले जाते हैं, जबकि फ्रैंकल दोष में आयन अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं। चौथा अंतर, शॉर्ट की दोष में क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है, क्योंकि आयन परमानेंटली क्रिस्टल को छोड़कर चले गए, जबकि फ्रैंकल दोष में आयन ने केवल अपना स्थान तो छोड़ दिया, लेकिन क्रिस्टल को नहीं छोड़ा, इसलिए क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है। और शॉर्ट की दोष के लिए अगला जो पॉइंट है वो है कि ये वहां पाया जाता है जहां समन्वय संख्या उच्च होती है, जहां समन्वय संख्या उच्च होती है, जबकि फ्रैंकल दोष वहां पाया जाता है जहां समन्वय संख्या निम्न होती है। अब ये उच्च में क्यों पाया जाता है? उच्च का मतलब है, देखिए, जितने भी क्षारीय धातु के हैलाइड हैं, हमें पता है आवर्त सारणी में क्षारीय धातु अपने आवर्त में सबसे बड़ा स्थान रखती हैं। सबसे बड़ा साइज किसका होता है? क्षारीय धातु का। और सबसे छोटा सारणी के लास्ट में पहुंच जाते हैं तो एक्रिय गैसों से पहले आती हैं हैलोजन, हैलाइड्स। तो उन हैलोजन परमाणुओं का साइज सबसे छोटा होता है। तो NaCl में Na का सबसे बड़ा, Cl का सबसे छोटा, तो इनके बीच त्रिज्या में बहुत ज्यादा अंतर है। तो ऐसे यौगिकों में कौन सा दोष पाया जाता है? शॉर्ट की। जबकि फ्रैंकल दोष कहां पाया जाता है? फ्रैंकल दोष, सॉरी इसमें गलत बता गया मैं, इसमें Na और Cl चूंकि एक ही आवर्त में है तो इनके जो साइज है उसमें कम अंतर होता है। ज्यादा अंतर किस में होता है? इसकी जगह Ag हो, यहाँ Cl हो और इसकी जगह Ag, जिंक, ऐसी धातुएं हों, जैसे यहाँ लिए हैं हमने AgCl में, इसमें बहुत ज्यादा अंतर है, इसमें अंतर बहुत ज्यादा है। Ag का साइज बहुत छोटा है और Cl का साइज बहुत बड़ा है इसकी तुलना में, तो इसलिए इनमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है। ध्यान ये रखना है कि क्षारीय धातु के हैलाइड, क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, आयोडाइड हो, वो शॉर्ट की दोष प्रदर्शित करते हैं, जबकि सिल्वर के और जिंक के, इनके हैलाइड फ्रैंकल दोष उत्पन्न करते हैं। केवल सिल्वर ब्रोमाइड ऐसा यौगिक है जो दोनों तरह के दोष प्रदर्शित करता है। इस तरह आज हमने डिफेक्ट में अपने स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। कल हम पढ़ेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तब तक सभी बच्चे मेहनत करते रहें, घर पर बने रहें, कोरोना काल में बाहर ना निकलें, और एक मुख्य चीज सभी बच्चे भूल रहे हैं, वीडियो को शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।